तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। और आज का जो हम लोग का टॉपिक होने वाला है, ठीक है, वो हम लोग को होने वाला है क्यूब एंड क्यूब रूट के हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी कि घन और घनमूल, घन और घनमूल के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हम लोग जाना था वर्ग और वर्गमूल के बारे में, बट आज का हमारा टॉपिक जो है वो घन और घनमूल होने वाला है, ठीक है। तो घन और घनमूल जाने से पहले जान लेंगे कि घन और घनमूल किसी को बोलते हैं। जब किसी संख्या को 3 बार रिपीट टाइम गुना कर दिया जाए तो उसका घनमूल बन जाता है, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे आपको कुछ संख्याओं का लिख के दिखा रहा हूँ। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, ठीक है। 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब 64, 5 का 125 और 6 का हमारा होता है 216। ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ किस तरह से ये होता है। 7 का होता है 343, ठीक है। इसी तरह से हमारा होता है, जहाँ तक हम लिख पाते हैं, जो बेसिक होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा लिख दिया जाए, जो बेसिक होना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और चलिए, तो 10 का क्यूब होता है 1000, कितना होता है 1000। और 11 का हमारा कितना होता है तो 13 31। उसी तरह से 12 का क्यूब पूछेगा तो 17 28। इसी तरह से और भी होते हैं, ठीक है, इसी तरह से और भी होते हैं, बट हम लोगों ने एक एक्यूरेट के लिए इतना हम लोग ले लिया है ताकि इसे समझ में आ जाए। ध्यान दीजिए कि हम क्या बोला हमने कि यदि किसी संख्या को उसी संख्या से अगर हम 3 बार गुना कर देते हैं, ठीक है, रिपीटेड फॉर्म में लगातार, तो वो जो है उसका घनमूल निकल जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर में अगर हम लेते हैं तो हमारा 2 है। हम जान रहे हैं कि 2 का क्यूब हमारा कितना 8 होता है। कैसे होता है तो क्यूब के मतलब कितने बार, तो 2 के जब हम 3 बार गुना करें तो 2 दूना के 4, 4 दूना का 8, तो 2 का क्यूब कितना होगा 8 होगा। उसी तरह से हमारा 4 का क्यूब होता है, ठीक है, 64। कैसे होगा तो 4 को हमको कितना बार गुना करना है 4 बार, 4 चौके 16, 16 चौके 64। तो इसी तरह से किसी भी नंबर का उसका 3 टाइम रिपीटेड फॉर्म जो होता है उसी का घनमूल हो जाता है, ठीक है ना। और वर्गमूल में उसका 2 टाइम चलता है, ठीक है। चलिए, तो इसको मैं काउंट कर लेता हूँ 4 बार, उसके बाद आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। 1 2 3 4। वीडियो को पॉज कर कर आप लोग लिख लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए आगे। आगे हम लोग का जो होने वाला है, चलिए आगे का जो हम लोग का होने वाला है वो हम लोग जाने किसी भी संख्या का किस तरह से हम लोग निकालते हैं घनमूल, ठीक है ना। तो अधिकांश जो होता है घनमूल जो होता है बोलेगा किस संख्या का घनमूल निकालिए, ठीक है ना, इस संख्या का घनमूल निकालिए। तो सबसे इजी वे होता है आपका आभास गुणनखंड, ठीक है ना। आभास गुणनखंड जो होता है सबसे इजी वे होता है, आपको कुछ नहीं करना है। इस तरह से आपको 729 का फैक्टर करना, गुणनखंड करना रहता है आभास गुणनखंड मेथड से, ठीक है। ध्यान दीजिए, अंतिम में हमारा 9 है, क्या है, संख्या 2 से कटेगा नहीं, 3 से कट सकता है। चलिए 3 दूना का 6, ये हमारा 7 है, 1 5 देगा 12, 3 चौके 12, 3 तिया का 9, 3 तिया का 9। चलिए फिर हम लोग लगा लेंगे 3 से, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3। फिर हम लोग 3 से लगा लेंगे 27 तिया 81, फिर हम लोग 3 से लगा लेंगे 9 तिया 27 और फिर 3 तिया का 9 और 3 एकम 3। अब हम लोग का नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। और 3 गुने जितना ही फैक्टर जो होता है सभी को लिखना पड़ता है। तो टोटल 6 जो है इस तरह से हो गया, यही हुआ ना। अब हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर में डबल डिजिट के जोड़ा पर हम लोग निकालते थे, इसमें ट्रिपल डिजिट पर निकालेंगे। यहाँ पे 3 पेयर में से एक हमारा 3 निकल जाएगा, यहाँ पे 3 पेयर में से एक हमारा 3 जाएगा, कितना होता है 9। तो फाइनली 9 का जो क्यू होता है 729 होता है। 9 का जो क्यू होता है कितना होता है 729। और भी हम जानने वाले हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग और भी जान लेते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से। चलिए और हम लोग ले लेते हैं इससे इजी, इससे भारी भारी, जैसे जिस तरह से आप बोलिएगा उस तरह से हम लिख लेंगे। चलिए और भी हम लोग ले लेते हैं कितना, तो 13 31 पूछेगा। सेकंड क्वेश्चन आएगा कि इसका घनमूल निकालना है, ये किसका घनमूल है, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, उसी तरह से हम लोग का आभास गुणनखंड के मेथड से चलना रहता है। तो 13 31 इस तरह से है। चलिए
तो अंतिम में 1 हमारा है, तो क्या आया नंबर 2 से कटेगा नहीं, 3 से कट सकता है अगर हम लोग ट्राई करते हैं तो, 3 से कट सकता है अगर हम लोग ट्राई करें तो, बट मुझे नहीं लगता कि ये 3 से कटेगा। डायरेक्ट हमारा कितना से कटने वाला है 11 से, 11 से 121 बार में कटेगा, 11 से 11, 11 कम 11, इस तरह से हमारा ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह के इसको क्या लिखना है, इसको भी इस तरह का हम लोग क्यूबिक फॉर्म में लिखना है। इसका यहाँ पे जो होता है हम लोग घनमूल निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 3 होता है, जो उसका फैक्टराइजेशन होता है उसको यहाँ पे लिखना पड़ता है। देखिए 3 डिजिट में से एक ठो निकाल लेंगे, 3 पेयर में से एक पेयर को निकालेंगे तो 11 का क्यों होता है इतना, ठीक है ना। ये भी आप जान सकते हैं बिल्कुल ईजी वे से। और भी हम लोग क्वेश्चन को जान लेते हैं, बिल्कुल ईजी होने वाला है, कुछ नहीं, कोई सा भारी नहीं होता है। आवाज़ गुणन का सबसे बेस्ट तरीका होता है निकालने का। और भी हम लोग जान लेते हैं, ठीक है ना। चलिए 2197, 2197 नहीं पता है कितना का है, कैसे निकलेगा, उसी तरह से हम लोग फैक्टराइजेशन इसका कर लेंगे। चलिए ध्यान दीजिए। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग का अंतिम में कितना 7 है। ये संख्या 2 से नहीं कट सकती बट 3 से कट सकती है, हो सकता है, आई थिंक ये 3 से कट सकती है। तो 3 से अगर हम काट कर देखते हैं तो मुझे नहीं लगता ये 3 से कटेगा, क्योंकि 13 कम 13 यहाँ पर जाएगा तो ये नहीं कट सकता है। तो डायरेक्टली ये कितना 13 से कटेगा 100 इतना बार में, और ये हमारा 13 कम 13 ये हमारा क्या होगा कट जाएगा, क्योंकि ये संख्या जो है विषम संख्या घनमूल हो रहा है तो ये डायरेक्टली विषम उसी संख्या से कैरेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से 13 इंटू 13 13 जिसका जो ये वाला हमारा जो होता है इसी को लिखना है। 3 पेयर में से हम का पेयर निकाल लेना है, तो ये हमारा फाइनली क्या होना है आंसर होने वाला है। थोड़ा सा इजी में हम लोग जान लेते हैं ताकि आपको काटने में आसानी हो। चलिए ये अभी आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग थोड़ा सा इजी वे क्वेश्चन को ले लेते हैं, इजी वे क्वेश्चन को ले लेते हैं। जैसे 216 जनवरी 20 तक सभी को याद होता है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, 216 का निकालना है, कैसे निकलेगा इसी तरह से हम लोग क्या करना पड़ेगा, तो आभास गुणनखंड के मेथड से हमको इसको फैक्टराइजेशन करना होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए 2 से कट सकती है संख्या, 2 दहा का 20, 1 देगा 5 तो 16, 8 दुना का 16, फिर 2 से काटेंगे 5 दुना का 10, 4 दुना का 8, फिर 2 से काटेंगे 27 दुना का 54। अब 2 से नहीं कटेगी, 3 से कटेगी, 3 9 27, 3 3 का 9 और 3 एकम 3। अब ये संख्या नहीं कट सकती है। फिर से इसको क्यूबिक फॉर्म में लिखेंगे और जितना भी इसका फैक्टराइजेशन होता है उसको यहाँ पे क्या किया जाता है तो लिख दिया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या किया जाता है तो लिख दिया जाता है। अब देखिए 3 पेयर में से 1 2 हमारा निकलेगा, 3 पेयर में से हमारा 3, तो 2 3 का 6, 6 का क्यूब होता है 216। तो इस तरह से आप जान सकते हो किसी भी संख्या का अगर घनमूल निकालना होता है तो आप जो ये हमारा तरीका जो है, ठीक है ना, किसी भी संख्या का अगर पेयर निकालना है तो आभास गुणन का तरीका सब चल के आप निकाल सकते हो। इसमें किसी तरह का दिक्कत होने वाला है नहीं। और क्या कोई क्वेश्चन दे देता है इस टाइप से भी रहता है, 7 का क्यूब ब्लैंक ब्लैंक, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे जनरली, हमको 7 को कितने बार गुना करना है 3 टाइम, क्यूब हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो 7 7 49 और 7 9 63 के 3 हाथ में 6, 7 चौके 28 और 6 34, यानी इस तरह से हमारा 343 आने वाला है। तो आप किसी भी संख्या को 3 टाइम गुना करके उसका क्या घनमूल निकाल सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी जनरली हेल्पफुल हुआ होगा, और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।